नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी ने अपना सबसे बड़ा दाव और दोबारा खेल दिया। मैं 2 दिन से बता रहा हूं आपको कि मोदी जी कुछ बहुत बड़ी फाइलों के ऊपर साइन करने वाले हैं और मैंने तब भी बताया था आपको, 2 दिन से बता रहा हूं कि मोदी जी के पास एक फाइल है कि जो चाइना की इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको भारत में अलाउ किया जाए। ये सरेंडर नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक मूव है एक, जिसके कारण करना पड़ रहा है और इसके पीछे कैलकुलेशन भी है। और जब जब कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली होती है, अजीत डोभाल जी को भेज दिया जाता है। और आपने कब देखा था कि अजीत डोभाल ट्रेड की बात करनी हो और अजीत डोभाल जा रहे हैं? यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो वहां पे नेगोशिएट करने जा रहे हैं, बेशक बॉर्डर के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर। और अजीत डोभाल वो हैं कि जहां पे वो खड़े होते हैं या उनका नाम लेते ही बड़े बड़ों की पैंट गीली हो जाती है, पाकिस्तान की तो पीली भी हो जाती है। अब एक मुहिम है जो डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू करी। वो दिखाता है एक चीज कि भाई मेरे भारत से पंगे ले रहा हूं, मैं 100% का टैरिफ लगा रहा हूं, कभी 500% की बात करते हैं। और दूसरी तरफ वो अपनी टीम को, जैसे ही उसे पता लगा कि अजीत डोभाल चाइना जा रहे हैं, उन्होंने अपनी टीम को भारत भेज दिया। अब मैंने पहले दिन से बोल रहा हूं, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए चीजें की जाती हैं, लेकिन पीछे काम कुछ और हो रहा है। अभी आ जाऊंगा डिटेल में कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया और मोदी जी क्या कर रहे हैं, अजीत डोभाल क्या कर रहे हैं, वो एंड में बात करेंगे। ये जो हाई स्टेक्स की डिप्लोमेसी है वो अपने सामने चल रही है। एक साइलेंट वॉर है जो होता जा रहा है पूरे दुनिया के अंदर। जो ग्रेटेस्ट पावर्स हैं वो आपस में लड़ रही हैं और भारत उस पोजीशन पे आ गया है जहां पर वी आर अ प्राइज। कभी जर्मनी हमें खींचने की कोशिश करता है, कभी चाइना, कभी अमेरिका, अब तो और यूके और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने तो सरेंडर कर ही दिया। आप सोच के देखिए, दुनिया का मोस्ट पावरफुल आदमी है डोनाल्ड ट्रंप। वो सारा दिन फोन को लेके बैठा रहता है कि किसी दिन हो सकता है आधी रात को ही मुझे मोदी जी का फोन आ जाए। और वॉशिंगटन के अंदर लोगों ने बोलना शुरू कर दिया दैट ही इज गेटिंग रेस्टलेस। उसे ट्रेड डील चाहिए भारत से, लेकिन अपनी टर्म्स के ऊपर। टर्म्स क्या है? टर्म एक ही है। जो बाकी की टर्म्स हैं वो मोदी की टीम ने और ट्रंप की टीम ने दोनों ने फाइनलाइज कर दिए। सिर्फ साइन करने हैं दोनों लीडर्स ने। लेकिन उसकी ईगो है, वो कहती है कि मुझे मोदी जी पहले फोन करें कि जा पना तुसी ग्रेट हो तो मैं साइन करूंगा। मोदी जी ने बोला भाड़ में जा। मैंने पहले भी बताया था, दोबारा बोल रहा हूं। और मोदी ने क्या किया? मोदी जी ने एक ही काम किया, अपना मोस्ट ट्रस्टेड सिपाही उसको भेज दिया चाइना में। ही इज कमिंग हियर। और उधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना जो मेन सिपाही है उसको भारत भेज दिया। ये रेस्टलेसनेस का ही तरीका है जिसके कारण मैं बोल रहा हूं कि हम पैनिक नहीं कर रहे, हम पिकअप नहीं कर रहे, हम फोन नहीं कर रहे। और प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल साइलेंट ऐसे हैं जैसे कि बुद्धा साइलेंट रहता था हमेशा ही। मोदी जी भी वैसे ही साइलेंट है। ट्रंप ने बोला मैं 100% का टैरिफ लगाऊंगा। मोदी जी का कोई रिएक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। ना सोशल मीडिया के ऊपर, ना उसको अपनी टीम को भेजा, कुछ नहीं। और ये जो साइलेंस है ये डोनाल्ड ट्रंप को और वॉशिंगटन को ये पागल बना रही है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को पागल करके छोड़ देना है। अब ट्रंप ने क्या किया? हमारे पास एक अमित शाह है, तो डोनाल्ड ट्रंप के पास भी एक अमित शाह है जिसका नाम है सर्गियो गौर। उसको भेज दिया गया कि एक बर्फ सी जमती जा रही है भारत और अमेरिका के बीच में, उसको तोड़ना जरूरी है। अब अमेरिका ने सडनली डेस्परेशन में आकर भारत की अटेंशन लेने की कोशिश क्यों करी है? उसका रीजन है कि हम भी हाईटेक, कई काम तो हमने कर दिए हाईटेक के अंदर, और कुछ है कि अजीत डोभाल जा रहे हैं। और जैसे जैसे हमारी नजदीकियां और बढ़ती जा रही हैं, किसके साथ? पहले हमने भेजा अजीत डोभाल को रशिया में, अब भेज रहे हैं चाइना में। आप सोच के देखिए, तीनों को इकट्ठा करने का मतलब है हमने वेस्ट का डेथ वारंट हमने साइन कर दिया। साथ में एक और चीज है, एक हाईटेक ब्रेक थ्रू है जो हमारे डीआरडीओ ने करी, जिसके कारण अमेरिका को अब हमारे पास आना पड़ा। ये जर्मनी वाला ऐसे नहीं आया है, जो वहां का चांसलर यहां पे पतंग उड़ा रहा था। सोच के देखिए, जर्मनी से यहां पतंग उड़ाने आया है और हमने पतंग भी ऐसी काट करी है कि सामने अगर डोनाल्ड ट्रंप नाम का कोई पतंग था, मोदी जी ने काट भी दिया। अब आते हैं हो क्या रहा है। दोस्तों, अमेरिका, फ्रांस, ये सारे वो कंट्रीज हैं जिन्होंने हमें हमेशा बोला कि आप हमारे से प्लेन ले लीजिए, आप हमारे से जेट इंजन खरीद लीजिए। हमने बोला हमें वो टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकिन उन्हें सिर्फ हमारे पैसों से मतलब था, हमारी मार्केट से मतलब था। वो जेट इंजन की जो आत्मा होती है, उसका इंजन, वो हमें देने को तैयार नहीं थे। और इंजन के अंदर भी एक आइटम थी, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी। ये सिर्फ 3 कंट्रीज है दुनिया में जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। यूके के पास भी नहीं है, वो है यूएसए, फ्रांस और चाइना। अब इन्होंने क्या किया?
इन्होंने बोला कि यार अगर भारत अपना तेजस बना लेगा या कावेरी इंजन बना लेगा तो भाई इनको कोई पूछेगा नहीं। तो उन्होंने बोला आप इंजन चाहिए हम दे देंगे आपको, लेकिन टेक्नोलॉजी इसको ये ब्लेड बनाने की वो हम नहीं देंगे। लेकिन दिसंबर 2025 हमारे डीआरडीओ ने अनाउंस किया कि दे हैव क्रैक्ड द कोड। जो इंडियन साइंटिस्ट है उन्होंने इम्पॉसिबल काम कर दिया। अब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ गई जिससे हम इंजन भी बना सकते हैं। इसलिए मोदी जी ने बोला था कि 2035 में तुम जो मुझे जो तेजस देने वाले हो, आपको याद होगा एमका प्रोजेक्ट, वो मुझे 2 साल में चाहिए। और जैसे ही उन्होंने बोला कि 2 साल में चाहिए, डीआरडीओ ने 6 महीने में करके दे दिया। अब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ गई जिसपे हम अपना इंजन खुद का बना सकते हैं। और इंजन के अंदर एक मेजर कंपोनेंट ये होता है कि 1000 डिग्री की अगर हीट भी आएगी तो पिघलेगा नहीं ऊपर। वो हमने बना लिया। और जैसे ही ये न्यूज मार्केट में आई, उसके बाद क्या हो रहा है, अजीत डोभाल आ रहे हैं यहां चाइना में बॉर्डर को ठीक करने के लिए। अब पूरी दुनिया चेंज करके रख दी हमारे डीआरडीओ ने और मोदी जी ने। फ्रेंच कंपनी सैफरन, उसका सीईओ क्या बोलता है कि हम तो जी मेक इन इंडिया करने के लिए तैयार हैं, आपको जो टेक्नोलॉजी चाहिए हमसे ले लो। ट्रंप अपनी टीम को भेज रहे हैं मोदी जी के पास कि हमारे से ले लो, हमारे पास भी है। अब उनको रियलाइज हो गया कि भारत को इनकी जरूरत नहीं है, इनको भारत की जरूरत है, क्योंकि अब भारत इनका कंपैरेटर बनने वाला है, ना कि मार्केट है। पहली बात ये कोई हमारा इंडियन मीडिया बात नहीं करेगा इनके बारे में। मुझे दुख होता है इंडियन मीडिया वालों के पास इतनी बड़ी रिसर्च की टीम है, लेकिन वो चीजों के ऊपर काम करना क्यों नहीं चाहते। वो सिर्फ चाइना कितना ग्रेट है, अमेरिका कितना ग्रेट है और भारत कितना डाउन है, इससे अलावा या राहुल गांधी कितना ग्रेट है, वो आलू खा के सुबह सुबह सोना निकाल के देता है जिसको ये तोल कर बेचने जाते हैं। अब आते हैं अमेरिका ने क्या किया। उन्होंने भेज दिया सर्गियो गौर, यंगेस्ट एम्बेसडर है यूएसए की हिस्ट्री का, लेकिन वो डिप्लोमेट नहीं है, वो डिप्लोमेट से बहुत आगे है। वो ट्रंप कार्ड है, लॉयलिस्ट है। अगर कोई भी आदमी को व्हाइट हाउस के अंदर अगर एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो ये आदमी है, वो कहता है हां या ना, इसके हां करने से ही व्हाइट हाउस में जॉब मिलती है। अब इस आदमी को भेजा गया है जो पहले ग्रीनलैंड में गया था, वहां पे अमेरिका का झंडा गाड़ के आया है वो ग्रीनलैंड में कि हम ये लेके रहेंगे। अब इसको भेज दिया दिल्ली के अंदर एक बहुत स्पेसिफिक मिशन के साथ कि भारत को रोका जाए कि वो चाइना के और रशिया के पाले में मत चले जाए। कौर ने पिच भी किया, क्या वो ने बोला कि यार अमेरिका का और भारत के रिश्ते तो बड़े पुराने हैं, डोनाल्ड ट्रंप तो आपको बहुत अच्छा समझते हैं, मोदी जी को बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं। और साथ में बोल दिया पैक्ट सिलिका की नाम आपने 2 दिन से सुन रहे होंगे। आपको याद होगा ये पैक्ट सिलिका के ऊपर लोगों ने लंबी लंबी वीडियोस बनाई थी कि देखिए जी हमें बाहर निकाल दिया, ये काहे का विश्व गुरु है। बहुत कुछ सुनने को मिला था जब हमें इसमें रखा नहीं गया था। इसमें और बड़ी कंट्रीज है जो हमारे आसपास होते हैं, भारत नहीं था। तब भी मैंने बोला था आपको ये टेम्पररी है, ये सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करने का तरीका है। आपको पैक्ट सिलिका में डाला जाएगा। जो मुझे फॉलो करते हैं प्लीज गो एंड सी माय वीडियोस। तब भी बोला था, आज वही चीज हुई है। पैक्ट सिलिका के अंदर उन्होंने हमें बोल दिया वी वांट टू जॉइन यू। ये आपको लगेगा ये कोई ट्रेड डील है, लेकिन अब मेंबर्स देखिए, यूएसए, जापान, साउथ कोरिया, इजराइल और ताइवान, ये सभी थे, इसमें भारत नहीं था। अब भारत को इनवाइट कर लिया गया है इस ग्रुप के अंदर, लेकिन ट्रंप, उसको लगता है कि वो मास्टर गेम प्लेयर है, लेकिन उसने हमारे लिए एक ट्रैप भी सेट किया। वो अभी ही क्यों बुला रहा है, पहले क्यों नहीं बुलाया? वो इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि भारत चाइना के खिलाफ खड़ा हो जाए। जैसे ही हम ये पैक्ट सिलिका में आएंगे तो जो सेमीकंडक्टर की जो पूरा का पूरा सप्लाई चेन है उसको चाइना से को कट करने के लिए वो भारत को यूज करना चाहता है और हमारी सीधी लड़ाई हो जाएगी चाइना के साथ। यानी कि भारत, अमेरिका ने अपने आदमी नहीं भेजे, आर्मी के कुछ नहीं भेजा, असला नहीं भेजा, अपने प्लेन नहीं भेजे, लेकिन भारत की चाइना की लड़ाई शुरू करवा दी। ये इकोनॉमिक वॉर है जो भारत और चाइना के बीच में वो करवाना चाहता है। इसलिए मोदी जी समझते हैं इस गेम को, ये डोनाल्ड ट्रंप है और ये अमेरिका है। ये अपनी दादागिरी को करने के लिए दूसरे को कभी भी ये फेंक सकते हैं युद्ध के अंदर। इसलिए भारत ने बोल दिया हम तुम्हारे रूल्स के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं चलेंगे। जैसे ही सर्गियो गौर भारत लैंड किए हैं, उन्होंने अपनी ऑफर दे दिया कि भाई आपको हम इस एलिट क्लब के अंदर हम ज्वाइन करवाते हैं। मोदी जी ने क्या किया, एनएसए अजीत डोभाल की ट्रिप को कंफर्म कर दिया चाइना का। सर्गियो गौर भारत में है, मीटिंग्स कर रहे हैं और अजीत डोभाल चाइना जा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि हमें पता लग गया ट्रंप की गेम क्या है। उसे सिर्फ प्यार है बिजनेस से, और वो हेट भी करता है तो बिजनेस को करता है, अगर उसके हिसाब से ना किया जाए। अब सोच के देखिए, अगर हम ये पैक्ट सिलिका को ब्लाइंडली हम ज्वाइन करते हैं तो हम क्या होगा, हम यूएसए के जो इंटरेस्ट हैं उसका टूल बन जाएंगे। और डोवाल साहब का मैसेज बड़ा क्लियर है पूरी दुनिया को। वो क्या है, आज है सपोजिंग आज मंडे है, मंडे को हम यूएसए से बात करेंगे, ट्यूसडे को रशिया से, और वेडनेसडे को हम चाइना से भी बात करेंगे। हम मल्टी अलाइनमेंट की गेम हम संभालना भी जानते हैं और करना भी जानते हैं। जब ट्रंप ने जब टैरिफ्स का हमें थ्रेट किया था, तब उस वक्त चाइना हमारे सामने आया कि यार तुम भी पुरानी सिविलाइजेशन हो, हम भी पुरानी सिविलाइजेशन है, आइए मिलकर वेस्ट की हेजेमनी का मुकाबला करते हैं। और हमने किया भी। इस वक्त भारत ने अपने प्रोडक्ट्स को चाइना में बेचना शुरू कर दिया। चाइनीज प्रेसिडेंट ने खुद इसको अलाउ किया है, और भारत ने भी अपनी मार्केट्स को चाइना के लिए ऐसा ऐसा खोलना शुरू कर दिया। आज हमारे अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, उसका रीजन है कि चाइना से बहुत रॉ मटेरियल हमारे पास आता है। और जब जब चाइना ने हमारे साथ अग्रेसिवली डील करने की कोशिश करी, तब हमने क्या किया, तब हमने यूएसए को यूज कर लिया एज अ शील्ड कि भैया हमारे पास यूएसए की मार्केट है, तुम्हारे लिए तुम्हारे जितने प्रोडक्ट हैं, तुम्हारे एप्स हैं, सारे बैन करते हैं। यानी कि हमने दोनों तरफ, दोनों का पत्तों को अपने हाथ में रखा है, जिसकी जरूरत होती है उसको यूज कर लेते हैं। और डोवाल जी क्या कर रहे हैं, बेजिंग आ रहे हैं टू एंश्योर कि जब चाइना और अमेरिका लड़ रहे हैं आपस में, भारत के जो इंटरेस्ट हैं वो अमेरिका के साथ सेपरेट हैं, चाइना के साथ सेपरेट हैं, दोनों को हम कन्वर्ज नहीं होने देंगे। वी वांट टू रिमेन, कीप आवर इंटरेस्ट अनटच्ड। दोस्तों, अब आ रहे हैं, मोदी जी ने अपना ट्रम्प कार्ड खेल दिया, ट्रंप ने ट्रम्प कार्ड खेल दिया। अब दोनों में से आप सोच के देखिए, सर्गियो गौर एक तरफ और ये जो पैक्ट सिलिका है उसकी ऑफर एक तरफ, और डोवाल साहब यहां पर आकर क्या करेंगे, मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है लेकिन अभी नहीं दूंगा आपको। रीजन भी, कुछ नेशनल इंटरेस्ट के मैटर्स होते हैं, कई बार गवर्नमेंट की तरफ से इंफॉर्मेशन आती है कि प्लीज डू नॉट स्पीक। आपने देखा होगा कि मैं बहुत ढके हुए तरीके से कई चीजों को आपके सामने रखता हूं, क्योंकि दुनिया वॉच कर रही है ये भारत को। यहां पर आकर अजीत डोवाल ने एक ही काम करना है, चल थोड़ा सा बता देता हूं, एक ही काम करना है, आपके बॉर्डर की जो प्रॉब्लम है उसको आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व किया जा रहा है। जो लैंड की शॉपिंग है उसके ऊपर बात चल रही है। चाइनीज जो बॉर्डर के ऊपर थे उनको पीछे और धकेलने की बातें चल रही हैं, क्योंकि इस वक्त चाइना बर्फ में लगा हुआ है, इनको बिजनेस चाहिए, इनको मार्केट चाहिए। अगर इस वक्त आपने नेगोशिएट नहीं किया तो कब करना है। और मेरा अपना एक मानना है, एक फीलिंग है, मोदी जी का आखिरी काम होगा, आखिरी बोल रहा हूं, आखिरी काम होगा, कैलाश पर्वत को भारत में वापस आना पड़ेगा। ये उनका आखिरी काम होगा। और आपने देखा होगा, राम मंदिर से उन्होंने शुरू किया था, आज से 30 साल पहले महादेव तक पहुंच चुके हैं। अब देखते जाइए आगे होता है क्या, क्योंकि दुनिया भी वॉच कर रही है। और अब भारत ने रिएक्ट करना बंद कर दिया। अगर कोई बदतमीजी की तरह हमारे साथ बोलता भी है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, भारत रिएक्ट नहीं करता, अब हम एक्ट करते हैं, क्योंकि भारत ने अब अपनी चीजों को खुद मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। अब हम किसी की सुनते ही नहीं है। जब दुनिया ने हमें इंजन देने से मना किया, भारत ने बोला कोई बात नहीं, हम खुद बना लेंगे। जब यूएसए के प्रेसिडेंट वेट करे हमारे प्रधानमंत्री के फोन की, और हम बोले यार टाइम नहीं है, तुम किसी और दिन आना, जैसे भिखारी आता है उसको बोलते बाबा आगे चल, किसी और दिन आना, वो काम हमने डोनाल्ड ट्रंप के साथ किया है। और डोनाल्ड ट्रंप हमें स्क्वीज करना चाहता था ताकि चाइना की जो गर्दन है उसको काटा जाए, जैसे उन्होंने काटा, ईरान को खत्म कर दिया, वेनेजुएला को अपने कब्जे में कर लिया, ताकि तेल चाइना के पास ना जाए, ताकि उसकी गर्दन काटी जाए, और उसके बाद भारत को यूज किया जाए, ताकि ये पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाए चाइना को गर्दन काटने के लिए। हमने क्या किया, हमने अजीत डोवाल जी को भेज दिया, क्योंकि अजीत डोवाल और मोदी जी का प्लान कुछ डिफरेंट ही है। डोनाल्ड ट्रंप को अभी दो तीन जन्म और लेने पड़ेंगे ये समझने के लिए कि भारत सोनिया गांधी से लेकर अभी ये मोदी जी का भारत में इतना ज्यादा फर्क आ क्यों गया। बस फर्क एक ही है, वो मुसलमान वालों को फॉलो करती थी, ये सनातनी है। दोस्तों, अजीत डोवाल की एक स्टेटमेंट है अभी कि वी आर नॉट लुकिंग टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वी आर बिजी, वी आर एक्सट्रीमली बिजी मेकिंग इंडिया अनस्टॉपेबल।
दोनों में बड़ा फर्क है। और अमेरिका को ग्रेट करने के लिए सारी दुनिया लगी हुई है, या उसने लगा दिया कि आइए अब सब मिलकर अमेरिका को दोबारा से ग्रेट बनाते हैं। और हम एक ही काम कर रहे हैं, भारत माता की जय, अनस्टॉपेबल बनाना है और दुनिया भर में अखंड भारत फैलाना होगा। ये मोदी एंड अजीत वाला लगे हैं। अभी तो गेम शुरू हुआ यार। अभी देखिए जो न्यू दिल्ली कैसे एक एक कर अपने रूल्स को राइट करेंगे। अजीत दोवाल जी ने पहले बोल दिया एक स्टेटमेंट जो मुझे बड़ी ही पसंद है, अगर आपका लीडर बकरी की तरह काम करना चाहे तो उसमें प्रजा की गलती नहीं है। बहुत बड़ा मैसेज था मोदी जी को। मुझे लगता है मोदी जी को समझ आ गया कि अजीत दोवाल बोल क्या रहे हैं। और उन्होंने भी चाइना जैसी कंट्री में इस वक्त जहां पर पूरी उथल पुथल है, चाइना को काउंटर किया गया है, कॉर्नर किया गया है, उन्होंने वहां भेज दिया। कुछ बहुत बड़ा अजीत दोवाल यहां पर आकर करेंगे। जैसे ही यहां पर आएंगे कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास आएंगी, आई विल शेयर दोज विद यू। बट दीज आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। जो भारत ने ये टेक्नोलॉजी दिखाकर उसके बाद चाइना से हाथ मिलाकर अमेरिका की जो वाट लगाई है, ये जिंदगी भर याद रखेगा कि पंगा लिया किसे था। पंगा लिया था एक सनातनी मोदी से। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।